आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। आज हम अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे। बॉडी भी आपको कुछ सूचना देगा कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बारे में जानना ज़रूरी है। ये बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं क्योंकि हार्मोनल चेंजेस को बॉडी एडजस्ट हो रहा है। ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, बेबी जो डेवलप हो रहा है, उसके अगेंस्ट सिम्टम्स आते रहते हैं। आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है। सबसे पहला है मिस्ड पीरियड। पीरियड का ना आना सबसे पहला और जानने वाला साइन है प्रेगनेंसी का। जब एम्ब्रियो यूट्रस वॉल पे चिपकता है तब बॉडी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन करके हार्मोन रिलीज करता है। ये बहुत जरूरी होता है हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए और आगे पीरियड प्रेगनेंसी के दौरान नहीं आने के लिए। ये प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन द्वारा किया जाता है। अगला सिम्टम है नॉसिया और वॉमिटिंग, जिसे मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। उल्टी आना, नॉसिया, उल्टी मतली के जैसे होना। ये अक्सर 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से शुरू होता है, छठे हफ्ते से, और ये दिन के किसी भी टाइम हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सुबह ही होना ज़रूरी है। बॉडी में ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन बताया था ना मैंने, उसके जब लेवल्स ज़्यादा होते हैं और ईस्ट्रोजन के लेवल्स ज़्यादा होते हैं तब ये नॉसिया और वॉमिटिंग का कारण बन सकते हैं। ये हार्मोन गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पे काम करते हैं, जिसकी वजह से नॉसिया हो सकता है। ब्रेस्ट में भी चेंजेस हो सकते हैं। ब्रेस्ट का सूजना, टेंडर होना, थोड़ा डार्क होना, वेन्स जो है ज़्यादा दिखना, ये सब हो सकता है क्योंकि बॉडी में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल्स बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ब्लड फ्लो ब्रेस्ट को भी बढ़ता है और ये आगे बच्चे को दूध पिलाने के लिए आवश्यक होता है, लैक्टेशन के लिए ज़रूरी होता है। फैटीग यानी थकान सा महसूस होना, यूजुअली थक जाना या थकान सा महसूस होना भी एक सिम्टम है। प्रोजेस्टेरोन जब हाई होता रहता है तो ये ड्राउजीनेस हो सकता है, मतलब नींद आना जैसा, लेजीनेस होने जैसा। बॉडी ज़्यादा मेहनत कर रहा है आपके एम्ब्रियो को सपोर्ट करने के लिए। जो एनर्जी यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उसके लिए यूज़ होता है, जिसकी वजह से आपको थकान हो सकती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार बाथरूम जाने की इच्छा, इंक्रीज्ड नीड, मतलब ऐसा इच्छा होता रहता है और ये अक्सर प्रेगनेंसी के छठे से 8वें हफ्ते में होना देखा गया है या वहाँ से इंक्रीज होना देखा गया है। जब ये यूट्रस बढ़ता रहता है, यूट्रस में जो बच्चा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ब्लैडर प्रेशर में आके ऐसे लगता है जैसे कि बार बार बाथरूम जाने की इच्छा हो, और जो किडनीज को भी इंक्रीज ब्लड फ्लो हो रहा है उसकी वजह से भी यूरिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकता है। फूड क्रेविंग्स और अवर्शन यानी कुछ खाने की इच्छा होना ज़्यादा और कुछ बिल्कुल नहीं खाने की इच्छा, ये बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं वो आपके टेस्ट और स्मेल को भी बदल देते हैं। कुछ थ्योरीज ये कहते हैं कि बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं ये उस माँ को तैयार कर रहे होते हैं कि जो अच्छा लगे, जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिलने चाहिए उसकी आशा बढ़े, और जो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है उसे आप अवॉइड करें। इसलिए शायद कुछ ज़्यादा खाने का मन करता है और कुछ जो अच्छे नहीं होते हैं बॉडी के लिए भी, जो अच्छे नहीं होते वो नहीं खाने के लिए आपका बॉडी आपको प्रिपेयर कर रहा होता है। मूड स्विंग्स होना, ये इमोशनल सेंसिटिविटी और फ्रीक्वेंट मूड चेंजेस भी कॉमन सिम्टम है। ये जो फ्लक्चुएटिंग हार्मोन लेवल्स हैं आपके बॉडी में, स्पेशली प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन, ये आपके न्यूरोट्रांसमीटर लेवल को अफेक्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकता है। बॉडी का ब्लोटिंग होना, बहुत फुलनेस होना, स्वेलिंग होना भी, एब्डोमेन में स्वेलिंग होना, पेट में स्वेलिंग होना, ब्लोटिंग जिसे कहते हैं, ये भी देखा गया है। प्रोजेस्टेरोन लेवल्स जब बढ़ रहे होते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्लो करता है, जिसकी वजह से गैस और ब्लोटिंग का ज़्यादा होना देखा गया है प्रेगनेंसी में। थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होना, जिसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं, ये भी एक कॉमन अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम है। ये कंसेप्शन के 10 से 14 दिन के बाद ये सिम्टम देखा जाता है। ये जो एम्ब्रियो है जब यूट्रस को जाके चिपकता है तब छोटे क्वांटिटी में ब्लीडिंग होना एक कॉमन सिम्टम है। ये लाइट होता है और बहुत कम दिन के लिए होता है, कम समय के लिए होता है, पीरियड से भी ज़रूर अवश्य कम होता है, तो ये भी एक सिम्टम है। एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर, मतलब बॉडी टेम्परेचर का ज़्यादा होना, हायर देन नॉर्मल होता है, स्पेशली जब आप सो के उठते हो। प्रोजेस्टेरोन इंक्रीज होने की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान भी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ सकता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा होने की वजह से जो खाना है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में स्लोली हिलता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। हेडेक्स और डिजीनेस भी हो सकते हैं। हार्मोनल चेंजेस, ब्लड के वॉल्यूम में इंक्रीज होना, ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस होने की वजह से हेडेक्स और डिजीनेस भी हो सकते हैं। इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल, ये जो आपका सेंसिटिविटी होता है कुछ स्मेल्स के लिए, ये भी बढ़ सकता है। ईस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने की वजह से इंक्रीज सेंस ऑफ स्मेल हो सकता है। कुछ स्मेल्स आपको अच्छे लगने लगते हैं,
कुछ बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो ये भी एक साइड इफेक्ट है। हार्ट बर्न और इंडाइजेशन यानी बर्निंग सेंसेशन होना चेस्ट में, अपर एब्डोमेन में। प्रोजेस्टेरॉन इंक्रीज होता है, मैंने कहा इसकी वजह से ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो वाल्व है वो रिलैक्स होता है और जो स्टमक का एसिड है वो वापस ईसोफेगस में लीक हो सकता है, इसकी वजह से हार्ट बर्न हो सकता है। तो ये भी एक कॉमन सिम्टम है, बहुत लोगों में हार्ट बर्न की समस्या रहती है। वजाइनल डिस्चार्ज में भी चेंजेस हो सकते हैं, मिल्की वाइट डिस्चार्ज होना शुरू होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, ईस्ट्रोजन लेवल्स बढ़ रहे होते हैं, पेल्विक एरिया में ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है, इसीलिए वजाइनल डिस्चार्ज भी एक कॉमन प्रेगनेंसी सिम्टम है। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवास फर्टिलिटी सेंटर्स आए। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है, मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।